कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम कर लिया और कहा, महाराज मैं शरणागति कर रहा हूं और शरण में आए हुए की रक्षा करना चाहिए, ये धर्म है, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। अब महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं, अब नहीं मारूंगा, लेकिन एक काम करो, मेरे राज्य में तुम नहीं रहना, निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा, कहां जाएं, सब जगह तो आप ही का राज्य है। तो राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा, महाराज कोई स्थान हमको बता दो, तय कर दो, वहीं हम रहें। तो राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है 4 स्थान मैं तुमको दे रहा हूं। कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने 4 कमरे का फ्लैट दे दिया। उस फ्लैट में 4 कमरे थे। कौन कौन? बोले, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान बता दिया, बोले इन 4 जगहों पर तुम रहना। पहला बोले द्यूतम, जहां पर लोग जुआ खेलते हो, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का निवास होता है। जहां जुआड़ियों का अड्डा लगता है और जो जुआ खेलता है उसकी तो बुद्धि में कलयुग आकर के बैठ जाता है। और कलयुग का दूसरा स्थान बोले पानम। पानम माने ये पानम पान नहीं जो पान का पत्ता होता है, तब बोले पानम सुरापानम। सुरापान, जो शराब पीता है उसकी बुद्धि में कलयुग बैठ जाता है। जहां पर शराब पीने वाले रहते हैं वहां पर कलयुग का निवास होता है। जहां पर शराब बिकती है वहां पर कलयुग का निवास होता है। पानम, शराब पीना तो बहुत बड़ा पाप है महाराज। हमारे सनातन धर्म में शराब पीना गौ हत्या से बड़ा पाप है, मान लो, लिखा है, पढ़ लेना। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, महाभारत, किसी भी ग्रंथ में आप ढूंढ लो, मिल जाएगा आपको। शराब पीना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। इसलिए शराब पीने वाले व्यक्ति का जो स्पर्श करता है उसको भी वही पाप लग जाता है। तत्संगी पंचैते पातकी जना। शराब पीने वाले का जो संग करता है उसको भी वही दोष लग जाता है। शराब पीना महान पाप है, इससे सर्वथा बचना चाहिए। शराब पीने वाले की बुद्धि में कलयुग का वास हो जाता है। द्यूतम पानम। और कलयुग के लिए तीसरा स्थान दिया, बोले स्त्रियः। स्त्रियः माने जहां पर स्त्रियां अंग व्यापार करती हूं, अर्थात वेश्यालय। वेश्यालय कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान बोले सूना। सूना माने बूचड़खाना, जहां पर पशुओं की हत्या होती, निरीह पशुओं को मांस के लिए, चमड़े के लिए जहां पर मारा जाता है उस स्थान को सूना कहते हैं। और वो कलयुग का स्थान है, कलयुग वहीं पर निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। और इन 5-4 जगहों पर मदम कामम रजो वैरम। कलयुग इन 4 स्थानों पर निवास करता है। कलयुग ने कहा, महाराज ये 4 स्थान तो आपने दे दिया, लेकिन ये 4 कमरे का मकान हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे नाती पोता बहुत हैं महाराज। बोले कितने हैं? कलयुग ने कहा, हमारे नाती पोता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभ, असत्य, ये सब मेरे परिवार हैं। बड़ा लंबा परिवार है। ये 4 कमरे के मकान में हमारा गुजारा नहीं होगा, थोड़ा और बड़ा मकान होना चाहिए। तो बोले तब? तो राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ, अन्याय के द्वारा उपार्जित जो धन होगा उस धन में तुम निवास करना, स्वर्ण में निवास करना। यहां पर जो स्वर्ण है, कहते हैं स्वर्ण में कलयुग का निवास है। तो स्वर्ण में कलयुग का निवास अगर है तो स्वर्ण को इतना पवित्र क्यों माना? स्वर्ण परम पवित्र माना जाता है। मरते समय मुख में स्वर्ण का टुकड़ा रखा जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी चिता जलाते समय मुंह में सोने का टुकड़ा
रखने की विधि है। और पुराने ज़माने में लोग सोचते थे मरने के बाद हमारे नाती पोता सोना रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो पहले से लोग दांत में छेद करा करके सोना मढ़वा लेते थे। पहले मढ़ा जाता था, पुराने लोगों को देखा होगा। तो इसीलिए, क्योंकि मरते समय मुख में स्वर्ण होगा तो स्वर्ण परम पवित्र होता है, तेज तत्व है, तेजस तत्व है, तेज तत्व के अंतर्गत स्वर्ण को माना। तो स्वर्ण में कलयुग का निवास कहने का मतलब क्या है? बोले स्वर्ण में अगर कलयुग का निवास है तो भगवान को सोने का मुकुट, बड़े बड़े राजा स्वर्ण का मुकुट लगाते हैं। स्वर्ण भगवान का श्रृंगार भी है, भगवान की विभूति है। तो कहते हैं स्वर्ण यहां पर उपलक्षण है। उपलक्षण का मतलब स्वर्ण माने संपत्ति, अत्यधिक संपत्ति जो जहां एकत्रित होगी कलिकाल में और अन्याय के द्वारा उपार्जित होगी, वहां पर उस संपत्ति में कलयुग आकर के बैठ जाएगा। उस संपत्ति का जो भोग करेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और उसके द्वारा अनेकानेक पाप होने लग जाएंगे। तो अन्याय के द्वारा उपार्जित जो संपत्ति है, उस संपत्ति में, उस धन में कलयुग का निवास होता है। ये महाराज परीक्षित ने वचन दिया। कलयुग तो चला गया, महाराज परीक्षित आए और एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए जंगल में, और जंगल में भूख प्यास से व्याकुल भटक रहे थे। एक महात्मा की कुटिया में पहुंच गए। महात्मा की कुटिया में पहुंचकर उन महात्मा से प्रार्थना की, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। महात्मा जी समाधि में बैठे थे, वो सुने नहीं। तो राजा परीक्षित ने देखा कि ये मेरे कहने पर मुझे पानी नहीं दे रहे, मैं राजा हूं और ये मेरे राज्य में रहते हैं, मेरा इतना भी आदर इन्होंने नहीं किया। बस राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और राजा परीक्षित ने देखा बगल में एक सांप मरा पड़ा हुआ था, बाण की नोक से सांप को उठाया और महात्मा के गले में लपेट दिया। महात्मा तो समाधि में थे, उनको पता ही नहीं चला। राजा परीक्षित वहां से चले आए। उधर से उन महात्मा के जो पुत्र थे, उनका नाम था श्रृंगी, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। किसी बच्चे ने जाकर के बताया, भैया तुम्हारे पिताजी के गले में राजा ने एक मरा हुआ सांप डाल दिया। अब वो तेजस्वी बालक श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया, राजा की इतनी हिम्मत, मेरे पिता के गले में सर्प डाल करके मेरे पूज्य पिता का अपमान किया। बालक श्रृंगी ने शाप दे दिया, आज के 7वें दिन तक्षक नाग उस राजा को काट ले, उसकी मृत्यु हो जाए। शाप दे दिया। शाप दे करके आकर के पिता के गले से सर्प को निकाला, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पिता, आपका अपमान करने वाला जो राजा था उसको मैंने दंड दे दिया, मैंने शाप दे दिया। समाधि से उठ करके समीक महर्षि ने देखा, अरे साप दंड क्या बात है। दिव्य दृष्टि से देख करके समीक महर्षि सब कुछ जान गए और फिर अपने पुत्र के कृत्य पर समीक महर्षि को क्षोभ हुआ। समीक महर्षि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, राजा को शाप दे दिया। वो राजा धर्मात्मा है, अगर उसने एक मरे हुए सांप को मेरे गले में डाल ही दिया तो इससे क्या बिगड़ जाता। इतना बड़ा दंड तूने दे दिया, उसे सांप काट ले, उसकी मृत्यु हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा धर्मात्मा राजा समाप्त हो जाएगा तो अधर्म का विस्तार हो जाएगा। लेकिन अब तो शाप हो चुका था। समीक महर्षि ने कहा, जाओ जाकर के राजा को सूचित कर दो कि तुम्हें शाप हो गया है, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा अपने कल्याण के लिए कोई उपाय करना चाहे तो कर ले। ब्राह्मण बालकों ने आकर के राजा परीक्षित को बताया और इधर महाराज परीक्षित जब लौट करके आए, भूख प्यास से निवृत्त हुए, तो सोचने लगे मैंने क्या किया। आज एक ब्राह्मण के गले में, एक महात्मा के गले में मैंने सर्प डाला। हा हंत, जिन हाथों से मैं संतों की सेवा करता था, ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करता था, आज इन्हीं हाथों से मैंने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई, ये पाप मेरे द्वारा हुआ।
अब तो महाराज परीक्षित को पश्चाताप हो रहा था। तब तक वे ब्राह्मण बालक आ गए और उन ब्राह्मण बालकों ने आकर के कहा, आपको शाप हो गया है। और इधर महाराज परीक्षित चिंतित होकर के अपने परिजनों से कह रहे थे कि अद्यैव राजं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलोमि दहत्व भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापीयसी धीर द्विजदेव गोभ्यः। राजा परीक्षित कह रहे थे कि अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशम, मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा कोष नष्ट हो जाए, मैं मर जाऊं, ये पाप मेरे द्वारा हो गया, मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। यह सोच ही रहे थे तब तक आकर के उन ब्राह्मण बालकों ने सारा वृत्तांत बता दिया। फिर तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हुए और उन बालकों को प्रणाम किया। बोले, आपने बड़ी कृपा की, मुझे शाप दिया, अब मैं अपने पाप का यहीं पर प्रायश्चित्त करके पवित्र होकर के भगवान के धाम जाऊं, अन्यथा इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ता। अब मैं अपने पापों का यहीं पर प्रायश्चित्त कर लूंगा। यह कह करके महाराज परीक्षित ने उन ब्राह्मणों का सम्मान किया, उन ब्राह्मण बालकों को विदा किया और महाराज परीक्षित अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को देकर एक श्वेत वस्त्र धारण करके नंगे पांव, हाथ में दर्भ लेकर, कुश लेकर, विकीर्ण केश गंगा के तट पर आ गए। और गंगा के तट पर आकर के गंगा के धारा की ओर मुख करके प्रायोपवेशन करके महाराज परीक्षित बैठ गए कि अब यहीं गंगा के तट पर मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। ये समाचार सुनकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी वहां पर पहुंच गए, क्योंकि ये बात फैलते देर नहीं लगी कि राजा परीक्षित अपना राज्य छोड़ करके गंगा के तट पर जा रहे हैं, आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। ये समाचार सुन करके मेधातिथिर देवल आर्षेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ये सब लोग आ गए। द्वैपायन, देवर्षि नारद, मैत्रेय, और्व, कुंभयोनि, अगस्त्य मुनि, ये सब वहाँ पर पहुँच गए और महाराज परीक्षित ने उन सब का सम्मान किया, सबको प्रणाम किया। और राजा परीक्षित ने कहा कि अहो वयम धन्य तपानृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीलाः। आज मैं धन्य हूँ, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप लोग पधारे। और महाराज परीक्षित ने उन ऋषि मुनियों का आदर किया। सब लोग बैठे और गंगा के तट पर महाराज परीक्षित भी बैठे। सब लोग जब आ गए, अब इसके बाद शुकदेव जी पधार रहे। तब तक शुकदेव मुनि भी घूमते घूमते आ गए। बोलो श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री भागवत की कथा में शुकदेव जी का आगमन ये बड़ा मंगलमय प्रसंग होता है। अब शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। सूत जी वर्णन करते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, व्यास जी के पुत्र शुकदेव भगवान आ गए। कैसे आए? बोले बाकी ऋषि मुनि तो सुन करके आए, अंतर है दोनों के आने में। बाकी ऋषि मुनि जो आए वो सुन करके आए कि राजा परीक्षित को शाप हो गया है, वो मरने के लिए गंगा के तट पर गए हैं, चलो चलो। सब लोग संवेदना में आए, कुछ लोग फॉर्मेलिटी में भी आए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहते हैं चलो देख आवे, नहीं तो कहेंगे देखने भी नहीं आए। इस तरह से लोग आए। लेकिन शुकदेव जी कैसे आए? बोले शुकदेव जी तो परमहंस थे, उनको पता भी नहीं था, क्योंकि वो कभी पता लगाते नहीं थे। दुनियादारी का पता उसी को होता है जो दुनियावी होता है। जिसकी बुद्धि में दुनिया रहती वही दुनिया को जानने की चेष्टा भी करता है। और जो परमहंस होते हैं वो दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं रखते। शुकदेव जी को कोई मतलब नहीं दुनिया में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्यों मर रहा है, क्यों जी रहा है, क्या मतलब। परमहंस थे शुकदेव जी महाराज। तो विचरण करते हुए कहीं जा रहे थे और तब तक वहां गंगा के तट पर पहुंच गए। इसीलिए सूत जी कहते हैं तत्रागमत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र शुकदेव भगवान भी आ गए। लेकिन कैसे आए?
बोले यदृक्षया। यदृक्षया, यदृक्षया का मतलब जानबूझ करके नहीं आए, किसी के कहने पर नहीं आए, उनको कोई सूचना भी नहीं थी। यदृक्षया, यदृक्षया माने ऐसे ही अकस्मात आ गए, यदृक्षया। और यदृक्षया का मतलब है भगवान की इच्छा से आ गए। यत इच्छया यदृक्षया। यत इच्छया, यत माने परमात्मा, यत तत् सत, ये परमात्मा के वाचक शब्द है। तो कहते हैं यदृक्षया माने परमात्मा की इच्छा से सुखदेव जी आ गए। मानो भगवान की यही इच्छा थी कि सुखदेव जी यहां पहुंचे और सुखदेव जी आ गए। यदृक्षया गामटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। व्रतश्च बालैः, गांव के बच्चों ने उनको घेर रखा था। क्यों बोले छोटे छोटे बच्चों ने देखा, अरे ये तो कोई पागल जा रहा है, अब हू हू करते हुए सब बच्चे उनके पीछे पीछे चल रहे। व्रतश्च बालैः, सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है? बोले कोई देखे तो इनको पागल ही समझे। 16 वर्ष की अवस्था, तम द्व्यष्टवर्षम, तम द्व्यष्टवर्षम द्विअष्टवर्षम। द्विअष्टवर्षम का मतलब 8 को 2 बार लिख लो तो कितना हुआ? 16। तम द्व्यष्टवर्षम सुकुमार पाद, अत्यंत सुकुमार शरीर, चरण और सुंदर कपोल और चार्वायताक्षोन्नत तुल्य कर्ण, बड़े सुंदर नेत्र महाराज। कैसे नेत्र? बोले नासिका के मूल से लेकर के कान पर्यंत। शुभ्राननम कब्ज सुजात कंठम, सुंदर मुखमंडल और कंब सुजात कंठम, शंख के समान सुंदर ग्रीवा। निगूढ़ जत्रुम, निगूढ़ जत्रुम, सुखदेव जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं सूत जी। 16 वर्ष की आयु, सुंदर मुखमंडल, बड़ी बड़ी आंखें, गंभीर नेत्र, सुंदर सुचिक्कन कपोल, शंख के समान ग्रीवा। निगूढ़ जत्रुम, यहां की जो हड्डियां हैं इसको क्या कहते हैं? अंश, ये अंसल, ये अंश जो है ये मांसल है। मांसल माने मांस से भरा हुआ है, ये नहीं कि हड्डी दिखाई पड़ रही है। निगूढ़ जत्रुम, ये हड्डी ढकी हुई है, ऐसा स्वस्थ शरीर है। निगूढ़ जत्रुम पृथतुंग वक्षस, और वक्षस्थल बड़ा विशाल है महाराज, ऐसा नहीं कि सूखे हों, स्वस्थ हैं सुखदेव जी महाराज। पृथतुंग वक्ष आवर्तनाभिम, सुखदेव जी की नाभि कैसी है? बोले जैसे जमुना जी की भंवर हो। आवर्तनाभिम, जैसे जमुना की आवर्त होती है, कभी पानी देखो तो ऐसे घूम करके गड्ढे में जाता है, ऐसी गंभीर आवर्तनाभि सुखदेव जी की। और बलिबल गुदूरम दिगंबरम, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, दिशाएं ही उन जिनके वस्त्र हैं। वक्त्र विकीर्ण केशम, केस खुले हुए हैं और मुख पर लटक रहे। प्रलंब बाहुम, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। और कहां तक? बोले प्रलंब बाहुम समरोत्तमाभम, जंघों का, जानू का, घुटने का स्पर्श करने वाली भुजाएं, आजान बाहु, ऐसे सुखदेव जी महाराज। और क्या है? बोले श्यामम, इनका रंग कैसा है? बोले श्यामम। सदा पीच वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन, और इतने सुंदर है महाराज। 16 वर्ष की आयु, दिगंबर शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, श्याम वर्ण, इतने सुंदर कि कोई भी स्त्री इनको देख करके मोहित हो जाए। स्त्रीणाम मनोज्ञम, ये सारी बातें मैंने इसलिए कही कि ये जितनी विशेषता सुखदेव जी की है, ये सब विशेषता भगवान की है, यही सिद्ध करना है। ये सारी विशेषता भगवान की है। भगवान की नाभि का जहां कहीं शास्त्र में वर्णन होता है तो कैसा? बोले गंभीरावर्त नाभिस्तन भर, गंभीर आवर्त नाभि, भगवान की नाभि कैसी? बोले गंभीर आवर्त के समान। भगवान के केस कैसे? बोले बड़े सुंदर है। भगवान का कपोल बोले सुचिक्कन, भगवान के नेत्र बोले कर्णांतलोले क्षणम, और भगवान की आयु बोले भगवान भी सदा युवा 16 वर्षीय रहते हैं। जुवा सुवासाह परिवीत आगात सौश्रेयान भवति जायमानो। और भगवान का वर्ण कैसा है? बोले श्याम।
सदापीच्य भयोंगलक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम। और भगवान भी स्त्रीणाम मनोज्ञम, भगवान के भी सौंदर्य को देख करके बड़ी बड़ी आर्य ललनाएं अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, वो सौंदर्य भगवान का। सुखदेव जी में तात्पर्य, बोले तात्पर्य ये है कि भगवान ही सुखदेव जी के रूप में राजा परीक्षित को कथा सुनाने आ गए हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में सुखदेव के रूप में आए हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और सेवा की। क्या बोले? सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार। चरणों में प्रणाम किया और राजा परीक्षित ने कहा, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। हे भगवन, आज मैं धन्य हो गया, आपका दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि आप मुझे अतिथि रूप में प्राप्त हुए। आप जैसा विद्वान ब्राह्मण ज्ञानी पुरुष नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा कि कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। आप अतिथि के रूप में मुझे प्राप्त हुए, ये मेरा सौभाग्य है। और हे भगवान, जिसके स्मरण मात्र से पुरुष पवित्र हो जाता है, क्या अद्भुत बात है। संत की महिमा देखो। राजा परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, आप जैसे ज्ञानी पुरुष का स्मरण करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। एसाम संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। जिसके स्मरण से गृहस्थ लोग पवित्र हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। ऐसे महापुरुष का दर्शन हो जाए और दर्शन के बाद उनका चरण छूने का अवसर मिल जाए, और फिर कहते हैं पाद शौचासनादिभिः, और उनका चरण धोने का अवसर मिल जाए। आहा, और फिर उनकी सेवा का अवसर मिल जाए, उनका आसन बासन लगा दें और उन्हें भोजन करावें, उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। बोले उस प्राणी का तो भाग्योदय हो जाए। राजा परीक्षित कहते हैं, आप जैसे महापुरुष के स्मरण से गृहस्थ पवित्र हो जाता है। और आज मुझे आपका दर्शन हुआ, आपके चरणों की सेवा का मुझे अवसर मिला। आज तो मैं धन्य हो गया। हे भगवान, अब मैं आपसे पूछता हूं कि हे प्रभु, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने यही पूछा है सुखदेव जी से कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं भी मरने वाला हूं,
आज के 7वें दिन हमको मरना है। और इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई।